मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें जान चली जाए लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते। हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल कर के बरेली, बरेली से चल कर के रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फ़ोन मिलाता रहा हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फ़ोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल कर के बरेली, बरेली से चल कर के रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फ़ोन मिलाता रहा हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फ़ोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? और ये एक घटना नहीं है। झांसी में दीपक यादव जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, सीडीआर में कहीं नहीं। आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहाँ किस समय था। वो मौके पे नहीं, उसको जेल भेज दिया। ईडी, सीबीआई, जितनी भी संस्थाएं वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूं जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है, ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ व्यवहार नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे याद है, जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था। वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी SBI, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है, तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर 1 पर उद्योगपति होंगे।
लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार? उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जिन कंपनियों ने MOU किया है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार MOU हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो ज़मीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के ज़िलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो MOU हो रहे हैं वो सच MOU हो रहे हैं? अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है। अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। आपने रामपुर का लोकसभा का चुनाव नहीं देखा? रामपुर में वोट निकलने नहीं दिया पुलिस लगा करके। ये लोकतंत्र में कभी चुनाव ऐसे होते हैं? इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकलें और वोट डालें। आखिरकार ये कौन सी ताकत थी, कौन लोग पीछे थे जिन्होंने यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया? मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें जान चली जाए लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते। हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। सही बात। यहाँ जो लोग रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता निराश हुई है इन लोगों से, और ये तो विदाई का बजट था। जैसे विदाई में गाना गाते हैं, मुझे नहीं पता आपके विदाई में गाना होता है कि नहीं होता है। ये तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है इसके बाद। अगले जी लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, उस पे क्या? नहीं, ये नहीं कहा हम लोगों ने, नहीं हमने विरोधी नहीं कहा। हमारी पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है या जो बहस छिड़ी है वो हम पूछना चाहते हैं उनसे सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो साधु संत योगी भी हैं और एक पीठ से आते हैं। हमें उम्मीद है कि वो कम से कम वो बताएंगे जिससे कि हमें जानकारी हो जाएगी आखिरकार हम लोग क्या हैं। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी घोषित हुई है तो उसमें कोई ठाकुर या ब्राह्मण पदाधिकारी। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप केवल इसलिए कि न्यूज़ पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा होगा ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। उनसे ये यारी कैसे खत्म हो ये तय कीजिए। 2024 यारी कैसे खत्म हो? जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की, जो एक मुद्दा देखिए, उठाया कि मैं ये मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री नहीं, मुद्दा नहीं उठाया, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से। और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया, और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये ख़त्म हो, जाति व्यवस्था ख़त्म हो, इस तरह का भेदभाव ख़त्म हो। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था ख़त्म हो। उसकी लड़ाई अभी छुटी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, आपकी क्या राय है? सरकार से उन्हें अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अब सरकार किसकी, सवाल ये नहीं है। भारत सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे।